हेलो गाइस, वेलकम टू वरीद आरफिन ब्लॉग्स। आज की वीडियो में आपको फिर से मैं मोबाइल ऐप से अपलोड करना सिखाऊंगा या दिखाऊंगा। देख लीजिएगा, शटरस्टॉक ऐप यूज़ करने वाला हूं और इसके ऊपर हम लाइव एक फ़ोटो मैं आपको आज अपलोड करके दिखाऊंगा। फ़ोटो एक रैंडम ही थी भी। रिसेंटली मैं एक घर में ही सब्जियों का फ़ोटो शूट कर रहा था आपको। और वो कैसे कर रहा था, इस बार मैंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज की है। और चेंज इस तरह से की है कि आपको मेरे ये दिख रहा होगा मेरे लेफ़्ट पे और आपके राइट पे ये एक मशीन सी पड़ी हुई है। ये दिखने में तो एक बहुत बड़ी मशीन है, बट ये एक सिंपल सी चीज़ है और थोड़ी सी मतलब बजट में आती है, मिड बजट में, तकरीबन 10 से 12 हज़ार की रेंज में है। ये है कि एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं इस कंपनी का नाम तो नहीं ना मुँह से लूँगा और ना आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब ये एक प्रोडक्ट है, लाइक गाड़ी है या मोबाइल है। मोबाइल में आपको ये कहता हूँ कि आप कोई सा भी लें, बट कंपनी कभी सजेस्ट नहीं करता। सेम इसी तरह से ये बॉक्स भी है एक, और ये एक्चुअली फ़ोटो बॉक्स है, ठीक है। और फोल्डेबल भी है, ये फोल्ड करके आप इजीली कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो इसका कमाल क्या है? इसका कमाल ये है कि आपको जो फ़ोटोशॉप में मेहनत करनी पड़ती है, फ़ोटो एडिटिंग में, बैकग्राउंड वाइट करने में, वो सबसे आपकी जान छूट जाएगी ये लेने के बाद, ठीक है। वन टाइम आपकी जो है ये इन्वेस्टमेंट है। मैंने बताया 10 से 12 हज़ार की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। और कुछ पेजेस पे ये 6-7 हज़ार का भी लगा हुआ है, वो ब्रांड का फ़र्क हो जाता है। तो आप जो है ये ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा, आपके दराज से भी, अमेज़ॉन से भी मिल जाएगा। तो इसमें इसका कमाल क्या होता है, ये 12 वोल्ट इसमें लाइट लगती है, साथ आप पावर बैंक या अडोप्टर के साथ लगा के इसमें अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ बना सकते हैं। और इसके साथ कुछ कलरफुल बैकग्राउंड्स मिलती हैं, तकरीबन 12 बैकग्राउंड्स मेरे पास आई हैं, जो मतलब मैं अपनी मर्ज़ी का कलर, वाइट, येलो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, पिंक भी है, ऑफ वाइट भी है, और काफ़ी कलर्स हैं, मतलब 12 कलर्स हैं और बहुत होते हैं, बेसिक कलर्स आपको मिल जाते हैं। तो इसी में मैंने एक सब्ज़ मिर्च और कुकम्बर के कुछ पीसेस करके फ़ोटो सारी, तो मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग हो गया था। और मैं आपको एक फ़ोटो अभी दिखा भी देता हूँ। लेट मी ओपन द ऐप। तो मैं सबसे पहले शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर ऐप यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है और आप तो ये नीचे नीचे मैं लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, नीचे वीडियो के नीचे जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐप जब डाउनलोड कर लेंगे, अच्छा डायरेक्ट आपका ऐप से अकाउंट नहीं बनेगा। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो इसकी वीडियो मेरी इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। अकाउंट बना लें। बनाने के बाद जब अकाउंट बन जाए, अकाउंट आपका मोबाइल से बन जाता है, बट वो क्रोम ब्राउज़र में जाके बनेगा। जब आपका अकाउंट बन जाए उसके बाद आपने ऐप में जाना है और ऐप को लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके पास होम स्क्रीन आ जाती है। अगर आपने कुछ चीज़ें अपलोड की होंगी तो वो आ जाएंगी, और अगर नहीं की होंगी तो नहीं आ रही होंगी, ये खाली होगा आपका, ठीक है। अभी मैं एक फ़ोटो अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो ये आपको सबसे पहले नीचे आए, सबसे बॉटम पे इसके बटन्स होते हैं। होम बटन पर अभी हम हैं। उसके बाद है ये डॉलर साइन, मतलब जितनी भी आपकी अर्निंग्स होंगी वो यहाँ पर लिस्ट में शो हो रही होती हैं। उसके बाद है अपलोड का साइन, ठीक है। इस अपलोड के साइन पे आपने आ जाना है। और यहाँ पर भी आपका अगर कुछ अपलोड नहीं किया होगा तो ब्लैंक आ रहा होगा बिल्कुल। आपने सबसे ऊपर टॉप पर देख रहे होंगे, टॉप लेफ़्ट पर एक प्लस साइन बना हुआ है, आपने इसके ऊपर ऐसे टैप करना है। टैप करते ही आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और गैलरी में आपके पास जो भी इमेजेस होंगी आपने मोबाइल से उतारी होंगी वो इधर शो हो रही होंगी। तो अभी मैं ये सब्ज़ मिर्च का शॉट है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। इसको हमने क्लिक किया और डन करेंगे तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। ये चंद सेकंड्स में हो जाएगी। अगर तो अपलोड करते वक्त यहाँ पर आपको शो करता है कि इमेज बिलो 4 मेगापिक्सल, तो इसकी क्योंकि शटर स्टॉक ही नहीं बल्कि तमाम स्टॉक वेबसाइट्स की एक डिमांड होती है, वो ये कहते हैं कि आपका इमेज जो है ना, उसकी डायमेंशंस जो होती हैं, हर इमेज की ना एक डायमेंशन होती है पिक्सल्स में, वो जो है 2000 बाई 2000 से प्लस होनी चाहिए। मतलब बिलो होगा, कम होगी साइज़ में, तो वो यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा। और अगर आपका साइज़ ठीक हुआ तो जैसे ही अपलोड हो गई है वैसे ही आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे वो एरर नहीं आएगा। अब आप लोग में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जी हमने तो बड़े अच्छे मोबाइल से उतारी थी और हमने, हमारे भाई ने उतार के भेजी और वो हमने अपने मोबाइल में की। तो ये याद रखें, हो सकता है जो जिन्होंने फ़ोटो उतारी हो बेशक बहुत अच्छे कैमरे मोबाइल से उतारी होगी, जब उन्होंने आपको ट्रांसफ़र की ना, तो या तो उन्होंने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू की होगी, लाइक व्हाट्सएप या किसी और चीज़ के थ्रू। तो जब इस सूरत में आपको फ़ोटो आती है ना, तो वो कंप्रेस होकर आती है, उसका साइज़ कम हो जाता है।
वो आप अपलोड करेंगे तो वो नहीं होगी। तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें जो भी आपको फ़ोटो भेज रहा है, या तो आपको वो ईमेल करें, या अगर व्हाट्सएप करवानी है तो एज अ डॉक्यूमेंट उनको अटैच करवा के उनसे फ़ोटोज़ लें। तो वो जब आप अपलोड करेंगे उसमें आपको ये साइज़ का इशू नहीं आएगा। उसके बाद अब हम ये देखें, जैसे ही आपकी फ़ोटो इधर लिस्ट में आ जाती है, आपने क्या करना होता है, इसके ऊपर एक बार टैप करना होता है। टैप करते ही आपके पास एक छोटा सा फॉर्म खुल जाता है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में मेटा डाटा फॉर्म, ठीक है। यानी कि ये फ़ोटो क्या है, ये वैसे तो कंप्यूटर रीड कर सकता है, लेकिन आपने अपनी तरफ से एज अ क्रिएटर, आप इस फ़ोटो के क्रिएटर हैं, आपने इनपुट देनी है, इनको बताना है शटरस्टॉक को कि ये क्या उतारा है, मेरे भी कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्या चीज़ है। और मतलब आपके दिमाग में जो जो इस फ़ोटो से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले जिसमें आपसे वो पूछता है डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब टाइटल बताएं। हर वीडियो का, हर चीज़ का, कहानी का एक टाइटल होता है। तो ये भी आपकी एक फ़ोटो है, इस फ़ोटो का भी एक टाइटल होगा, ठीक है। लाइक हर गाने का एक टाइटल होता है, उसका नाम होता है, तो इसका भी फ़ोटो का क्या है। तो आपने कोशिश करना है मिनिमम 7 वर्ड्स, अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, और मैक्सिमम आपके पास 200 अल्फ़ाबेट्स यानी कैरेक्टर्स की गुंजाइश है। तो आप यहाँ पर खुल के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब ये मेरा जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने टॉप एंगल लिया है, लाइक मिर्ची ऐसे पड़ी हुई थी, यहाँ पर मैंने ऐसे मिर्ची रखी हुई थी और टॉप एंगल से मैंने इसको शूट किया है। तो इसको फोटोग्राफी में कहते हैं टॉप एंगल फ़ोटोशूट, ठीक है। अक्सर ये खानों में इस्तेमाल होता है, लाइक बिरयानी की प्लेट है, उसका ऊपर से ही शॉट लेंगे, पिज़्ज़ा है उसका ऊपर से शॉट आएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम टॉप व्यू फ़ोटो लेते हैं फूड फोटोग्राफी में। तो और ये कोई रूल नहीं है, मतलब आप उसको एंगल चेंज भी कर सकते हैं, आप साइड एंगल भी ले सकते हैं, आप 45 डिग्री ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है डिशेस के ऊपर और किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो अभी क्योंकि मैंने ऐसा एक टॉप एंगल लिया है, एक मिर्ची थी, मिर्ची के साथ मैंने दूसरी मिर्ची के 2 पीस काटे जो अच्छे अच्छे कटे, मतलब ऐसा ना हो बीच में बीज नहीं है, जगह खाली है, तो मतलब कोशिश की अच्छे से कट जाएँ जितने भी काट सकता था, तो वो मैंने काट के साथ रखे। और मिर्चों में आपको एक चमक सी दिख रही होगी, वो चमक कुदरती नहीं है, मिर्च को मैंने पानी में भिगोया था फिर यहाँ रखी है, तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन आई है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन कैसे आ गई है, ये बॉक्स का ही कमाल है। बॉक्स एक्चुअली मैं आपको शायद दिखा सकूँ, यहाँ से अंदर से ऐसा दिखता है, यानी कि आप सिर्फ एक साइड से ही इसको देख सकते हैं। और नंबर 2 ऊपर एक इसके लिड होता है, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ से भी फ़ोटोज़ बना सकते हैं इसके टॉप से। और उसके अलावा इसके तकरीबन, ठीक है, 1 2 3 4 5 साइड से आपको एक रिफ्लेक्शन मिलती है वाइट, ठीक है। और जब भी कोई फ़ोटो उतारेंगे ना, आपको कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मरतबा में ही जो आप फ़ोटो उतार लेंगे ना, कमाल हो जाएगी आपकी। तो ये आपके सामने है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, लाइक मेरे जहन में क्या आया था ये मिर्च का, लाइक अपने ख्यालात नहीं बताने कि मिर्च कैसी होती है क्या है, आपने बस ये बताना है कि ये फ़ोटो में क्या दिख रहा है, ठीक है। मैं तो लिखने लगा हूँ टॉप व्यू फ़ोटो ऑफ अ ग्रीन चिली, ठीक है। एंड चिली में कुछ लोग सिंगल एल भी लिखते हैं, मेरे ख्याल ये डबल एल वाला। एंड 2 स्लाइस्ड पीसीस, ठीक है। साथ में मैं ये भी लिख देता हूँ आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये वाइट बैकग्राउंड, यहाँ पे ऑफ की गलती आ गई, थोड़ा सा जल्दी में टाइप कर रहा हूँ इस वजह से, आदत नहीं है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू भी आ गया, ग्रीन चिली का भी वर्ड यूज़ हो गया, और 2 स्लाइस्ड पीसेस का भी वर्ड यूज़ हो गया, और एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आइसोलेटेड है, मतलब अलहदा हुई भी दिख रही है, ठीक है। आइसोलेटेड का वर्ड ये हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि मतलब फ़र्क जहाँ पे नज़र आ रहा हो, कंट्रास्ट दिख रहा हो प्रॉपर, ठीक है। और क्लाइंट अक्सर सर्च करते हैं इसी तरह की टर्म कि हमें ऐसी में चाहिए जो प्रॉपरली आइसोलेटेड हो। मतलब यही मिर्च मैं किसी और जगह पे रखता, लाइक मिर्चों में पड़ी होती, ठीक है, तो वो आइसोलेटेड नहीं कहलाएगी क्योंकि वो मर्ज हुई हुई है। तो उसमें क्लाइंट को इस तरह की फ़ोटो काट करने में, कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अक्सर डिज़ाइनर्स ऐसे इमेज सर्च कर रहे होते हैं जो इजीली अपना वो इस पे टूल अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव हो जाती है फौरी। तो इस वजह से ये आइसोलेटेड का एक टर्म यूज़ की है। उसके बाद बात करते हैं हम कीवर्ड्स की।
तो कीवर्ड जो हैं जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी वो आपको कुछ सजेस्ट करता है थंबनेल रीड करके। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट नीचे मेरे पास आ रहे हैं बैकग्राउंड, कैप्सिकम, ठीक है, चिल, चाइल, चिली, चिली, और डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स के साथ चिली आ रहा है जो लोग सर्च करते हैं इस तरह के स्पेलिंग्स के साथ। कॉपी स्पेस भी है, ठीक है। अब इसमें कॉपी स्पेस क्या होती है, हर इमेज में एक नेगेटिव स्पेस होती है जो आपको इसके दाएं बाएं दिख रही होगी। कॉपी स्पेस मीन्स यहाँ पर कोई भी क्लाइंट अपना टेक्स्ट लिख सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं अब इस इमेज में बताऊँ, इस इमेज में ऊपर की ये कॉपी स्पेस है वाइट वाली और नीचे की ये कॉपी स्पेस है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं जो जो आपको लग रहा है। मैं इसको सारे भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक आ रहे हैं। कट आउट, ईटिंग, फूड, फ्रेश, हेल्दी, हॉट, इंग्रेडिएंट, ठीक है, हैलापिनो, कॉपी स्पेस, नेगेटिव स्पेस, पेपरिका। ये तकरीबन खाने पीने से, मिर्च से रिलेटेड जो भी है ना वो आप यहाँ दे दें। अभी कीवर्ड्स मेरे ख्याल से कोई 30 यूज़ हुए हैं। आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं, नीचे जाके आप खुद से लिख दें, ठीक है। मिर्ची लिख दें, बट ये उर्दू का वर्ड है, मेरे ख्याल से पिक कर लेना चाहिए। मिर्ची आ गया, ठीक है। इस तरह से आप खुद भी लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप, मैंने वेबसाइट बताई हुई है, वैसे इनका अपना भी टूल है, वो मोबाइल पे नहीं एक्सेस होगा, मोबाइल पे नहीं है वो, आपको डेस्कटॉप लैपटॉप से जब आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपलोड करते हैं ना, फिर आपको वो इनका कीवर्ड टूल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ऊपर से डन कर दें। उसके बाद कैटेगरीज़ बतानी पड़ती हैं 2, तो ये फूड और हेल्थ की कैटेगरीज़ में जाता है। इसके अलावा और कोई कैटेगरीज़ में, ये नेचर में नहीं जाएगा फिलहाल। नेचर में तब लगा सकते हैं आप जब आप किसी बाग में जाके किसी पौधे की ले रहे हैं फ़ोटो जो नेचर को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, अभी नहीं है। और इस केस में इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम ना इसको एडिटोरियल करेंगे सबमिट, ना ही इलस्ट्रेशन और ना ही मैच्योर कंटेंट, ये तीनों हम ऑफ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड रिलीज़ भी इस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है, इस तरह की फ़ोटोज़ पे ये सीधा। और ये अब जो हम इस सेटिंग के थ्रू आए ना, ये सारा कमर्शियल सेटिंग है। अब ये फ़ोटो जो सबमिट होगी ये कमर्शियली सेलेबल होगी। दुनिया का कोई भी बहुत बड़ा ब्रांड और छोटे से छोटा कंपनी वाला भी आपकी फ़ोटो को ख़रीद पाएगा, ठीक है। बस इसको हम यहाँ से सेव करेंगे, ये सेव हो गई है, ठीक है। और बस अब ये रेडी टू गो है। ऊपर सबमिट का बटन है, सबमिट प्रेस कर दें, साथ ही सबमिट भी हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें लिखा आ गया डन, मीडिया हैज़ बीन सेंट फॉर रिव्यू। अच्छा, अब ये रिव्यू में भेज दिया इन लोगों ने, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, या जहाँ पर भी फ़ोटो अपलोड करते हैं अपनी, वो डायरेक्ट अपलोड हो जाती है और पोस्ट भी हो जाती है, और ही पूरी दुनिया को पता चल जाता है ये, क्योंकि वहाँ कोई रिव्यू करने वाला बैठा नहीं होता फौरी तौर पे। हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में आपकी फ़ोटो ऐसी है जो कि इलीगल है या नहीं दिखाई जानी थी तो वो फ़िल्टर हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। बट यहाँ पर, लेकिन वो कंप्यूटर के थ्रू होती है। यहाँ पर इनका एक प्रॉपर स्टाफ बैठता है, ठीक है, शटर स्टॉक का, जो कि फ़ोटोज़ को रिव्यू करता है, देखता है कि जो फ़ोटो आपने दी है उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी से मुराद साइज़ नहीं है, क्योंकि साइज़ तो वो पहले ही जज हो गया था। क्वालिटी से मुराद ये है, वो थोड़ा जूम करके देखते हैं कि फ़ोटो के पिक्सल ठीक है, फोकस ठीक है, कोई नॉइस तो नहीं है, एक्सपोजर का इशू तो नहीं है, पिक्चर शेकी या ब्लर तो नहीं है, ठीक है। और जो फ़ोटो दी हुई है, टाइटल क्या उससे मैच कर रहा है, हैश टैग जो दिए हैं क्या उसको मैच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कैटेगरीज देखी जाती हैं कि जो आपने कैटेगरी डिफ़ाइन की हैं क्या वो उसके मुताबिक है भी कि नहीं, कोई गलती तो नहीं हो गई। ये बस सारी चीज़ें जब वो टैली करते हैं, उनको लगता है हाँ ठीक है, तो वो इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिव्यूड आइटम में चला जाता है। अभी ये पेंडिंग में है, ये तकरीबन 5 दिन लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 5 डेज़ ये लेंगे। 5 डेज़ के अंदर अंदर ही हो सकता है, ये आज रात को कर दें, कल कर दें, 5 दिन तक का सब्र करें और ये फ़ोटो आपकी रिव्यूड में चली जाएगी। रिव्यूड में जब आएगी तो यहाँ पर देखें, अब मेरी कुछ फ़ोटोज़ के साथ लिखा रहा है नॉट अप्रूव्ड, कुछ के साथ लिखा रहा है अप्रूव्ड। तो अगर आपके साथ लिखा रहा है नॉट अप्रूव्ड तो आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऐसे टैप करें तो साथ ही आपको रीज़न बता देगा, ठीक है। वो मेरी ये रीज़न है कि ये फ़ोटो मैंने दोबारा सबमिट कर दी थी, तो उसने बता दिया कि आपने पहले भी ये सबमिट की हुई है, तो ये आपने दोबारा सबमिट कर दी है। तो और कोई भी आपकी रीज़न होगी, और अगर अप्रूव्ड होगी तो मैं अप्रूव्ड वाली पे क्लिक करके देख रहा हूँ, तो वो जस्ट बता रहा है कि ये अप्रूव्ड है, ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं बताता वो। और ये जो डाटा है यहाँ पर इस लिस्ट में, रिव्यूड वाली लिस्ट में 21 डेज़ तक रहता है। उसके बाद यहाँ से ये हिस्ट्री रिमूव होती रहती है। तो इसमें ये परेशान नहीं होना कि ये फ़ोटो अप्रूव हुई थी वो भी डिलीट हो गई, डिलीट नहीं होती हैं, वो आपके पब्लिक पोर्टफोलियो में रहती हैं।
पब्लिक पोर्टफोलियो को एक्सेस करने का जो तरीका है ना वो यहाँ से है। आप ये लास्ट पे जाएं अपने अकाउंट्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब योर पोर्टफोलियो, और ये आपके इमेजेस हैं। ये वो इमेजेस आएंगे यहाँ पर जो आपके अप्रूव्ड है, और शायद वहाँ रिव्यूड लिस्ट में ना दिख रहे हों, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारे इमेजेस आपको दिख जाएंगे। और कुछ इमेजेस ऐसे होंगे जो डाटा लाइसेंस में चले जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं शो होंगे पब्लिक में, ना ही वो सेल होंगे, अप्रूव्ड हो जाएंगे बट वो ना बिकेंगे कभी, ना कभी यहाँ पर दिखेंगे। उसको इग्नोर करें। वो कुछ फ़ोटोज़ में कुछ खामियां होती हैं जिसकी वजह से वो डाटा लाइसेंस में चली जाती हैं, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जाके चैनल पर ही पड़ी हुई हैं। तो ये है जी, मैंने आपको बता दिया है फ़ोटोज़ को। अब ये पड़ी हुई है यहाँ पे रिव्यूड में, तो ये जैसे ही हो जाएगी, सॉरी पेंडिंग में, तो जैसे ही हो जाएगी ये पब्लिश हो जाएगी और रेडी टू सेल होगी। सेम इसी तरह से अपने काम करते रहना है। अगर तो पैसे हैं थोड़े से 8-10 हज़ार रुपये लगा सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी आसान कर लें ये लेकर। और अदरवाइज़ मैंने आपको दूसरे तरीके भी बताए हुए, वाइट पेपर लें और साइड में भी वाइट लगा सकते हैं आप, ठीक है। टेबल पे सेटअप बनाएं, वाइट पेपर ऐसे रखें, एक यहाँ लगा दें, एक इधर खड़ा कर लें, कार्डबोर्ड के ऊपर, गत्ता नहीं होता, कार्टन जिसे कहते हैं, कार्टन ले लें आप, ये भी सेम उसी तरह की चीज़ है। कार्टन लें और उस कार्टन के अंदर सारी वाइट पेपर ग्लू से चिपका दें, ठीक है, या समर बॉन्ड से चिपका दें, तो ये आपका वो भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। रही बात लाइट की, इसमें क्योंकि बिल्ट इन लाइट है, आपने कोई बल्ब ले लेना है, ठीक है, बल्ब या वाइट टॉर्च, उसका यूज़ करके भी आप इस तरह से इसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये था जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो आसान लगी होगी, और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स हाजिर है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में वलीद आरफिन भी साथ ही लिख दीजिएगा, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो कुछ ऑनलाइन करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो शायद ये कोई उनके लिए उम्मीद का रास्ता बन जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफिन व्लॉग्स।